नमस्कार दोस्तों, विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद बीजेपी ने सरकार बनाने की कवायद जो है शुरू कर दी है। चंडीगढ़ से दिल्ली तक लगातार जो है अटकलों का बाजार गर्म है और देखने वाली बात रहेगी सीएम सैनी की कैबिनेट में कौन से मंत्री अब की बार शामिल किए जा सकते हैं। एक एक करके नामों के ऊपर साथियों हम चर्चा करेंगे। तो इस कड़ी में सबसे पहला जो नाम आता है अनिल विज का नाम आता है। अनिल विज अम्बाड़ा कैंट से 7वीं बार जीते हैं। बीजेपी का इकलौता ऐसा नेता है जो इतनी बार जिन्होंने जीत जो है दर्ज करी है। अम्बाड़ा कैंट से जीते हैं, लगातार जीतते आ रहे हैं और पंजाबी समुदाय से आते हैं। मनोहर लाल खट्टर सरकार में भी मंत्री रहे हैं अनिल विज। बड़ा मंत्रालय जो है अनिल विज को जाएगा साथियों, इस बात में कोई दो राय नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद में अगला नाम आता है यहाँ पे कृष्ण बेदी का नाम आता है। कृष्ण बेदी जो है साथियों यहाँ पे मनोहर सरकार में भी जो है मंत्री रहे हैं। शाहबाद से बदलकर इनको नरवाना भेजा गया और नरवाना पे 11,000 मतों से जो है जीत हासिल करी है। कृष्ण बेदी जो है पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो यहाँ पे कृष्ण बेदी का मंत्री बनना बिल्कुल तय नजर आता है। उसके बाद में अगला नाम आता है साथियों यहाँ पे रणबीर सिंह गंगवा, डिप्टी स्पीकर रहे हैं। और रणबीर सिंह गंगवा साथियों मैं आपको बता दूं, रणबीर सिंह गंगवा जो है 2 बार नलवा से विधायक रहे हैं और नलवा से बदल करके पार्टी ने इनको बरवाड़ा भेजा और बरवाड़ा में आज तक के इतिहास में कभी बीजेपी नहीं जीती थी। लेकिन रणबीर सिंह गंगवा ऐसे नेता हैं साथियों जो कहीं से भी चुनाव लड़ करके कुछ भी कर सकते हैं। तो रणबीर सिंह गंगवा जो है 26,000 से ज़्यादा मतों से जो है बरवाड़ा में जीत दर्ज करने में सफल हो जाते हैं। इससे पहले राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। कद बहुत बड़ा है, ओबीसी के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, मृदुभाषी हैं, मिलनसार हैं। तो साथियों रणबीर सिंह गंगवा का सीएम सैनी की कैबिनेट में मंत्री बनना लगभग तय हो चुका है। उसके बाद में अगला जो नाम आता है आरती राव का नाम आता है। आरती राव साथियों जो है राव इंद्रजीत सिंह की बेटी है। बहुत बड़ा नाम है राव इंद्रजीत सिंह का हरियाणा प्रदेश की राजनीति में। खास तौर पे मैं अहिरवाल की बात करता हूं। अहिरवाल बेल्ट के अंदर जो है राव इंद्रजीत बहुत बड़ा चेहरा है। तो राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं आरती राव। और एक और बात है, दक्षिण हरियाणा में 11 में से 10 सीटें बीजेपी जीतने में सफल हुई हैं। मनोहर साथियों बीजेपी जीतने में सफल हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे आरती राव का नाम भी जो है मंत्रिमंडल में बिल्कुल तय माना जा रहा है। उसके बाद में अगला जो नाम आता है राव नरवीर सिंह का नाम आता है। राव नरवीर सिंह बादशाहपुर से 60,000 मतों से जीत दर्ज करी है और मनोहर सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हैं। राव इंद्रजीत के विरोधी खेमे से आते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस साधने के लिए राव नरवीर सिंह का मंत्री बनना भी बिल्कुल तय है साथियों। उसके बाद में नाम आता है मूलचंद शर्मा का। मूलचंद शर्मा जो इससे पहले मनोहर सरकार में भी जो है मंत्री रहे हैं और बल्लभगढ़ से 3री बार जीत करके आए हैं। तो यहाँ पे इनका मंत्री बनना भी तय है। हालांकि एक बात और है, रामकुमार गौतम भी जो है इस रेस में हैं, मंत्रिमंडल की रेस में। वो देखना होगा कि नायब सरकार में किनको शामिल किया जाएगा, क्योंकि ये ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और रामकुमार गौतम भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। मंत्री एक इनमें से बन सकता है। उसके बाद में अगला नाम आता है साथियों, एक बहुत बड़े जाट नेता हैं महिपाल डांडा का नाम आता है। महिपाल डांडा का कद बीजेपी में बहुत बड़ा है। पानीपत ग्रामीण से लगातार 3री बार जो है जीत दर्ज करी है। शुरू से ही बीजेपी से जुड़े रहे हैं और बीजेपी ने जब अपने पांव जमाने शुरू करे थे तभी से जो है बीजेपी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। महिपाल डांडा साथियों विधानसभा में आपने देखा होगा बेबाकी से बोलने के लिए जाने जाते हैं। जाट समुदाय से आते हैं, तो इनका मंत्रिमंडल में शामिल होना बिल्कुल तय है। उसके बाद में हरविंदर कल्याण का नाम आता है। घरौंडा से 3री बार जीते हैं हरविंदर कल्याण। विधानसभा अध्यक्ष इनको जो है चुना जा सकता है, क्योंकि इससे पहले ज्ञानचंद गुप्ता जो है पंचकुला से विधायक चुने गए थे, उनको विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन अब की बार वो हार गए हैं। तो ऐसी स्थिति में हरविंदर कल्याण को जो है विधानसभा अध्यक्ष चुना जा सकता है। साथियों वीडियो को करियो शेयर और कमेंट करियो और चैनल पर जो साथी नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लियो। बहुत बहुत धन्यवाद।